हेलो स्टूडेंट्स, अपन मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध का जो पेपर है उस पेपर के अंदर अभी तक अपन जो वाणी विकास पढ़ रहे हैं उसमें अपन ने अभी तक पढ़ा है बच्चे बोलना कैसे सीखते हैं, हाउ चिल्ड्रन लर्न टू स्पीक। अब ये जो है इसमें मैंने आपको बता दिया था कि प्रयास, भूल, त्रुटि, अनुकरण द्वारा, अभ्यास द्वारा, निर्देशन, प्रेरणा, प्रशिक्षण, ये सब बातें बताने के बाद में कि इन चीज़ों की आवश्यकता होती है कि वो अब जब उनका वोकल कॉर्ड और जो उनकी मसल्स और लिगामेंट्स वगैरह डेवलप हो जाते हैं तो अब वो छोटे छोटे से वर्ड्स बना के थोड़ा सेंटेंस बोलने की उनकी परिपक्वता उनमें आ जाती है। आज जो अपन उसी टॉपिक पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है स्टेजेस ऑफ स्पीच डेवलपमेंट, मतलब भाषा विकास की अवस्थाएं। अब भाषा विकास की अवस्थाएं क्या होती हैं, इसको पढ़ने के लिए पहले अपन को उसकी भूमिका जानना आवश्यक है। बालकों में भाषा विकास अनायास एकाएक नहीं होता है। ये मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूँ कि जब तक उनकी सारी मसल्स ग्रोथ और वो परिपक्व नहीं हो जाती हैं। मैंने बताया था कि दिमाग में हर चीज़ को कार्य करने के लिए अलग अलग पार्ट्स बने हुए होते हैं। उन पार्ट्स में भाषा विकास का, जहाँ से कि वाणी विकास जो होती है वो होता है, वो जब तक वो डेवलप नहीं हो जाता, वोकल कॉर्ड डेवलपमेंट नहीं हो जाती, तब तक भाषा एकदम से अपन सोचें कि वो क्रदन करते हुए और एकदम बोलना सीख जाए तो वो मुश्किल है, नहीं बोल सकता। बल्कि ये एक दीर्घकालीन एवं जटिल प्रक्रिया है। जो शिशु जन्म की प्रथम क्रदन, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो पहली बार जब वो रोता है उसे प्रथम क्रदन कहते हैं, से प्रारंभ होती है। तब हमें पता लगता है कि हाँ, बच्चे की आवाज़ आ रही है और वो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। आजीवन व्यक्ति भाषा से संबंधित चीज़ों को सीखता रहता है और अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। मगर याद रहे कि भाषा विकास की कई अवस्थाएं होती हैं। ये नहीं कि पहली बार में ही हर चीज़ की अवस्था होती है कि इस अवस्था में इसने ये सीखा, इसमें जैसे कि अपन ने क्रियात्मक पढ़ा, और भी कई पढ़े, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ा, ये सब पढ़ा, तो इनकी अवस्थाएं होती हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। भाषा विकास की कुछ अवस्थाएं बोलने से पूर्व की अभिव्यक्ति से संबंधित होती है कि जो वो बोलता है पहले तो वो हाव भाव से, रोने से, इशारे से, इन सब से ही अपनी बात को बोलना चाहता है और अपनी डिमांड पूरी करना चाहता है, परंतु बोलने से पूर्व की अभिव्यक्ति से संबंधित होती हैं तो कुछ वास्तविक भाषा विकास से संबंधित होती हैं। जैसे अतः बालक भाषा विकास की विभिन्न अवस्थाओं को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियाँ, स्पीच फ्रॉम कम्युनिकेशन। इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। एक तो आता है क्रनन, कि जो भाषा जो बोलना शुरू करता है उससे पूर्व क्या अभिव्यक्तियाँ वो करता है। पहला है क्रनन, मतलब क्राइंग, रोना। दूसरा होता है बबलाना, कूइंग या बबलिंग। तीसरा होता है हाव भाव या जेस्चर्स, कि हाव भाव के द्वारा वो अपनी बात को रोकर या बेबी लैंग्वेज में करके, और यह हाव भाव के द्वारा वो अपनी भाषा अभिव्यक्ति करता है कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। भाषा विकास की जो दूसरी अवस्था है वो है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ, स्पीच फ्रॉम ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब उच्चारण, मतलब प्रोनाउंसिएशन, आंकलन शक्ति, कॉम्प्रिहेंसिव पावर, शब्द भंडार, वोक्युबुलरी, वाक्य निर्माण, सेंटेंस फॉर्मेशन। मतलब फिर वो धीरे धीरे क्रदन से, बबलाने से, हाव भाव से आगे वास्तविक भाषा जो कि अब उसको बोलने चाहिए, उसमें परिपक्वता आ गई है, उसमें उसके प्रोनाउंसिएशन करना सीखता है। कॉम्प्रिहेंसिव पावर मतलब आंकलन शक्ति की किस तरह से हम बोल सकते हैं। शब्द भंडार, उसके पास अगर घर वाले आपस में कुछ बात करना है
तो उसके पास धीरे धीरे थोड़ा शब्द भंडार इकट्ठा होना चाहिए होता है। जैसे दूध पीना है ना। वाक्य फिर जब पहले तो वो एक एक वर्ड बोलता है शब्द भंडार में, फिर उनको वाक्यों में वो सीमित कर लेता है। पहले जैसे दूध बोल देता है, लेकिन अब दूध पीना है, दूध लेना है या दूध चाहिए, ये वाक्य निर्माण या सेंटेंस फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। वास्तविक भाषा विकास के पूर्व की अभिव्यक्तियाँ, फ्री स्पीच फ्रॉम होम कम्युनिकेशन, इसे बोलने की तैयारी, प्रिपरेशन फॉर स्पीच भी कहा जाता है। यह शिशु जन्म से लेकर 13 से 14 माह तक की होती है। मतलब जब बोलने की अवस्था की जो तैयारी होती है, वो जब बच्चा 1 साल से बड़ा होता है तब तो वो क्रदन और हाव भाव और इनके द्वारा ही करता है, लेकिन 14वें महीने से धीरे धीरे वो उच्चारण, अपनी वोकेबुलरी को बनाना और ये सब करने लग जाता है। भाषा विकास की इन अवस्थाओं के दौरान बालक रोना, बबलाना एवं हाव भाव को प्रदर्शित करना सीखता है। अगर ऐसा वो करता है तो इन अवस्थाओं में जो सेकंड अवस्था जो मैंने बताई है, उस समय अगर ये करे तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उसको दूसरे नंबर की जो बात मैंने आपको बताई थी कि वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ, मतलब उच्चारण, आकलन शक्ति, शब्द भंडार, इनके द्वारा उसको इनके माध्यम से उसकी पूर्ति नहीं करनी चाहिए, वरना वो बोलने में देरी कर देगा। तो ये जो होता है, और उसको सिखाना चाहिए कि अब आप दूध चाहिए तो उसको दूध बोलने के लिए कहिए। तो इससे क्या होगा कि वो अपनी उम्र के हिसाब से बोलना सीख जाएगा। अब इन सब का जो विवरण है कि किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियों में क्या होता है, क्रंदन क्या होता है, बबलिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें उनके होने से क्या होता है, क्या हानियाँ होती हैं, उनके क्या लाभ होते हैं, ये सब आगे अपन इनका संक्षिप्त विवरण हम कल पढ़ेंगे। तो उसका संक्षिप्त विवरण अपन कल पढ़ेंगे, तब तक अभी आप ये सब देखिए।